हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये टॉपिक अकाउंट्स के चैप्टर 2 में सीबीएसई की बुक में है। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक आपको लाइफ टाइम यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म कैपिटल से। कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल वो पैसा होता है जो एक ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अगर हम इसको पढ़े, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर को हम प्रोप्राइटर बोलते हैं। इट इज़ द मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट द बिजनेस, कैन बी थ्रू चेक और बाय कैश ऑल्सो, इट कैन बी एन एसेट ऑल्सो। अगर आपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू नीड मनी, यू नीड सम फंड्स। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो उस पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। अगर आपने बिजनेस में पैसा लगाना है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। और अगली है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? बिजनेस की ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है दैट इन्वॉल्व्स मनी, दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, इसमें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, गुड्स परचेज फॉर 40,000, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। गुड्स सोल्ड फॉर 30,000, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर मैं बोलूँ कोई नया मैनेजर है, वो कंपनी में आया, या कोई दो एम्प्लॉयज़ है, दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनके बीच में बहस होगी, तो वो बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है? ये ड्राइंग्स आर्ट वाली ड्राइंग नहीं होती, इसमें कुछ हमने ड्रॉ नहीं करना होता। ये अकाउंटिंग में ड्राइंग्स है जो बिजनेस पर्पसेस में यूज़ होती है। ड्राइंग्स का मतलब होता है मनी। ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ड्राइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। इट इज़ दैट मनी और दैट गुड्स दैट इज टेकन बाय द प्रोप्राइटर और ओनर फॉर इट्स प्राइवेट यूज़, for its personal use or for its household purpose. For example, owner takes 5,000 rupees for personal expenses. ओनर ने 5,000 रुपये बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए। ओनर हैज़ विड्रॉन द रुपीज़ 5,000 फॉर हिज पर्सनल नीड। और ओनर हैज़ पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम बिजनेस मनी। ओनर ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने बिजनेस में से निकाल के पे किया। इट इज़ ऑल्सो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब होता है? आपने टर्म बहुत बार सुनी होगी। अगर आप बिजनेसमैन के बच्चे हो तो आपने ये टर्म एसेट्स बहुत बार सुनी होगी। ठीक है, तो एसेट्स का क्या मतलब होता है? बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस के रिसोर्सेज जो उसको ओन करते हैं। बच्चों, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके पास आपका मोबाइल है, तो आपका मोबाइल आपके लिए एक एसेट है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर वो हो गया पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में। हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं एसेट्स का क्या मतलब है। एसेट्स का मतलब है प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच हैव सम वैल्यू and it help the business to earn profit, or we can say anything owned by the business that gives future benefit is called an asset. अगर मैं बात करूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में जो मेरा फर्नीचर है, जो बेंचेस लगे हैं क्लास में, जो बोर्ड्स लगे हैं क्लास में, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, तो वो मेरे स्कूल का एसेट है। मेरा स्कूल मेरा बिजनेस है, ठीक है, और जो उसमें फर्नीचर है, जो उसमें बेंचेस है, वो मेरा एसेट है। वो मेरे को पैसा कमाने में हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे उस पर बैठते हैं, बच्चे उस पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो वो एक एसेट है। और ये एसेट्स, दीज आर द प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस ओन करता है, इसकी एक वैल्यू होती है और ये बिजनेस को हेल्प करता है पैसा कमाने में। ठीक है, एनीथिंग ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट गिव्स फ्यूचर बेनिफिट इज कॉल्ड एन एसेट। एसेट कैन बी कैश, इट कैन बी बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, ये सारे कंपनी के एसेट्स होते हैं। ठीक है, किसी बिजनेस के पास कैश है, बिजनेस की बिल्डिंग है, बिजनेस की मशीन है, बिजनेस का प्लांट है, फर्नीचर है, व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये सारे बिजनेस के एसेट्स हैं। ठीक है, लैंड है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लैंड भी है, हम लैंड भी ऐड कर लेते हैं, मैं लिखना भूल गया। लैंड भी एक एसेट है। लैंड एक एसेट है, लैंड पे बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग में फर्नीचर्स और व्हीकल्स। कैश, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स एंड लैंड, ये सब एसेट्स है। अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। इसमें से कुछ करंट है, कुछ नॉन करंट है। शॉर्ट टर्म में कौन से होते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
स्टॉक, डेटर्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी टर्म्स हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। सो करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स हमने देखा। करंट एसेट्स वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। बच्चों इसको नोट कर लो, चाहे पॉज करके इसको देख लो। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are converted into cash within 1 year or within the normal operating cycle of the business. Why these assets are called current assets? Because they keep moving in the business. Current assets are keep circulating in the business. इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक हो गया, या ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, इन्वेंट्री होगी। इसमें एक चीज़ हम और ऐड करते हैं, होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो हमने एडवांस में पे कर दिए, ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है। और इसके बाद होगी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो होते हैं, ठीक है। एसेट्स विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 1 ईयर इन अ बिजनेस, ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। मशीन होगी, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल्स, लैंड, बिल्डिंग्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स भी बोला जाता है। नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। सो इसके दो टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स एंड फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। Intangible assets are those assets which cannot be seen, which cannot be touched, we can only feel its presence. Tangible assets can be seen, intangible assets cannot be seen. Tangible assets can be touched, intangible assets cannot be touched. We can feel its presence only in case of intangible assets. कंपनी की गुडविल होगी, गुडविल मतलब कंपनी की रेपुटेशन, बिजनेस की कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, किसी चीज़ का उन्होंने इन्वेंशंस हैं, कुछ पेटेंट्स, ट्रेडमार्क का कॉपीराइट करवाएं, इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते। वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स, वी कैन नॉट टच दीज थिंग्स, वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। एंड ये जो टेंजिबल एसेट्स हैं, वी कैन सी देम एंड वी कैन टच देम। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेट्स।